हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत बार बच्चे लोग पूछते रहते हैं जब एग्जाम करीब आता है कि सर इतने दिनों में कैसे करेंगे पूरी तैयारी। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल 2025 इन 1 मंथ, यानी एक महीने के अंदर। अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम है अगले महीने और एक ही महीने आपके पास समय है, पूरे 30 दिन है बच्चे, तो आप कैसे महीने भर के अंदर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, इसका पूरा रोड मैप बना के दूंगा दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2014। बच्चे 14 साल हो गया पढ़ाते हुए। इस 14 साल के अनुभव के आधार पे मैंने एक महीने का कुछ रोड मैप बनाया है, जिसकी हेल्प से आप अपने सीजीएल के एग्जाम को जब आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी बच्चे। हेल्प ही नहीं बल्कि क्रैक भी हो जाएगा दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होता है। आपको अच्छे से पता है कि दो टीयर में, एक होता है टीयर 1, दूसरा होता है टीयर 2, जिसमें इंग्लिश का जो रोल है, आपके पहले वाले पेपर में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स टोटल होता है दोस्तों। और जब इसका टीयर 2 होता है तो टीयर 2 में बच्चे आपके इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल 135 मार्क्स का आपका आता है दोस्तों टीयर 2 इंग्लिश का। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 185, 50 और 135, 185 नंबर, 185 मार्क्स की टोटल इंग्लिश आपकी पूछी जाती है। बहरहाल आपका एक महीना चाहे टीयर 1 के लिए बचा हुआ हो या टीयर 2 के लिए बचा हुआ है, हम दोनों के लिए ये जो आज की स्ट्रेटजी है ये हेल्पफुल रहेगी बच्चे। ठीक है, अगर आप टीयर 1 के लिए आपका एक महीना बचा है तो भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, और अगर आपके टीयर 2 के लिए एक महीना बचा है तो भी ये स्ट्रेटजी काम करने वाली है। आइए की एरियाज देख लेते हैं जिनसे जिनसे आपके ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी वोकैबुलरी हो गई, आपके ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए, आपके कॉम्प्रिहेंशन हो गए, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होते हैं, कुछ इडियम्स हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशंस है, कुछ स्पेलिंग है। तो यहां पर ये वो की एरियाज है जिनसे आपके एग्जाम का पेपर सेट किया जाता है। अब एक मंथ के स्ट्रेटजी को हम वीक वाइज डिवाइड करके समझेंगे बच्चे, यानी हम यहां पर टोटल 1 मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड करेंगे। पहले वीक आपको क्या पढ़ना है, दूसरे वीक से क्या पढ़ना शुरू करना है, तीसरे वीक से क्या पढ़ना है, चौथे वीक से क्या पढ़ना है, और कितना कितना पढ़ना है, कितने कितने मिनट्स देने हैं, टोटल इंग्लिश को कितना टाइम देना है, हम हर चीज पे डिटेल में बात करेंगे। लास्ट में हम आपको कुछ बोनस टिप्स भी देके जाएंगे दोस्तों, यानी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही काम की चीज है और सबसे लास्ट वाली बोनस टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी इन पूरे एक महीने के स्ट्रेटजी के साथ में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वीक आपका कैसा जाना चाहिए। सबसे पहला वीक होना चाहिए ग्रामर प्लस वोकैबुलरी के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, यानी ग्रामर और वोकैबुलरी के फाउंडेशन पे आपको काम करना चाहिए पहले वीक बच्चे, जिसमें से आपका जो गोल होना चाहिए वो बिल्ड करना चाहिए आपका कोर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने के जिनके चांसेस होते हैं। ये पता कैसे चलेगा, आप अपने PYQs वगैरह देखिए, नहीं तो मेरी क्लासेस आपके लिए सफिशिएंट है बच्चे, मेरी क्लासेस आपके लिए सफिशिएंट। आप बस मेरा नाम सर्च कर लेंगे, वोकैबुलरी शब्द लिखकर, वोकैबुलरी बाय संदीप केसरवानी, आपको पूरी वोकैब मिल जाएगी बच्चे। तो आपके लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरीज होती हैं जिनसे आपके एग्जाम का पेपर सेट होता है, 80%, अगर वो लिमिटेड वर्ड्स पढ़ लो तो 80% वोकैब तो ऐसे ही निकल जाएगी, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के अंदर। मतलब बच्चे 1000 से कम वर्ड्स के अंदर 80% वोकैबुलरी निकाल सकते हैं, राइट? क्योंकि एसएससी का पैटर्न बहुत ही एकदम फिक्स्ड है बच्चे, सारा एक्सपेरिमेंट ना वो 20% में ही करते हैं, उसी से सारा पेपर का लेवल ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन 80% तो भाई वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे ये चला आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, डेली का आपको 2.5 से 3 घंटे का समय देना चाहिए, जिसमें ग्रामर पे आपको 90 मिनट्स हर रोज स्पेंड करना है। पहले वीक की बात बता रहे हैं, यानी 7 दिन का प्लान है ये बच्चे। इसमें आपको जो 90 मिनट्स देने हैं वो टेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, मोडाल्स, क्वेश्चन टैग, वॉइस एंड नरेशन पर, इन सभी के बेसिक्स को सीखने पे देना चाहिए दोस्तों। इन सभी की शुरुआत से पूरा पॉइंट्स आपको समझना है। अब एक दिन में आप एक टॉपिक करेंगे कि 2 टॉपिक करेंगे, वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे प्रतिदिन ग्रामर पढ़ना चाहिए, अगर आप केवल एक महीने के हिसाब से पूरा प्लान बना रहे हैं तो। आगे बढ़ेंगे, वोकैबुलरी के लिए इसी वीक में 60 मिनट डेली बेसिस पे देना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2.5 मिनट टोटल, 2.5 से 3 मिनट, 2.5 से 3 घंटे टोटल देना है, तो आपको 1.5 घंटे ग्रामर में देना है, 1 घंटे आपको वोकैबुलरी लर्निंग में देना है, जिसमें से 30 वर्ड्स आपको प्रतिदिन सीखने हैं। वर्ड की मीनिंग आपको सीखनी है, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ
मतलब कुल मिला के वोकैबुलरी के जितना भी पार्ट होता है, 5 प्रकार से वोकैबुलरी एग्जाम में पूछी जाएगी। आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग टेस्ट, ये पांचों प्रकार की वोकैबुलरी हर रोज 1 घंटे पढ़िए, पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद आपका 30 मिनट आता है जिसमें आपको 1 प्रीवियस ईयर का पेपर और टॉपिक वाइज क्विज फ्रॉम एसएससी सीजीएल आपको जरूर सॉल्व करनी चाहिए बच्चे। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। डे 1 से ही आपको हर रोज 30 मिनट आपको देना चाहिए रिवीजन के लिए बच्चे, प्रैक्टिस के लिए। अब आपका जो रिसोर्सेस होने चाहिए जहां से आप ये कर सकते हैं, आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से आप ये सारा पार्ट कर सकते हैं। कोई आपने पेड बैच लिया है, आप वहां से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हो गया, पीवाईक्यू हो गया, या यूट्यूब पर आप मेरी क्लास देखेंगे, इसी दृष्टि लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस चल रही हैं, आप वहां पर आके डेली बेसिस पर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। मेरी आपको डेली बेसिस पे 2 क्लासेस मिलेंगी, और अगर लाइव आप अटेंड करते हैं तो आप 11:30 बजे 11:30 AM 11:30 बजे बच्चे आप मेरे साथ डेली बेसिस पे जुड़कर अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है। आप चाहे तो फ्री वाला प्लेटफॉर्म भी है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आपका कोई पेड बैच चाहिए, तो वो भी हम इसी क्लास में इंफॉर्मेशन देते हैं उसकी, आप 11:30 बजे आके देख सकते हैं बच्चे। तो ये आपका पहला वीक इस तरीके से आपका बीतना चाहिए। फिर आते हैं बच्चे सेकेंड वीक, आपको क्या करना है। सेकेंड वीक का आपको स्पॉटिंग एरर, क्लोज टेस्ट और पीवाईक्यूज पर आपको बिताना चाहिए, जिसमें आपका गोल होना चाहिए प्रैक्टिस करने का ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपको ग्रामर को प्रैक्टिस करना है, कॉम्प्रिहेंशन पे प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट पे प्रैक्टिस करनी है, और प्रतिदिन इस दूसरे वीक में आपका आधा घंटा बढ़ जाएगा और लगभग 3 से 3.5 घंटे को आपको टाइम देना ही पड़ेगा, जिसमें पहला 1 घंटा अब आपको ग्रामर टॉपिक वाइज नहीं बल्कि आपको अब प्रैक्टिस करनी है जो आपने पिछले हफ्ते पढ़े हैं। आप इसको पढ़िए, बेस्ड ऑन रूल्स जो आपने सीख रखे हैं उन्हीं पर आप प्रैक्टिस करिए, वॉइस के क्वेश्चंस लगाइए, नरेशन के क्वेश्चंस लगाइए, 4 क्वेश्चंस पर रूल आप प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए सब कुछ रट जाएगा दोस्तों आप सभी को। तो इस तरीके से पहला 7 दिन ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करिए, और दूसरे 1 हफ्ते हर रोज 60 मिनट दोस्तों आपको उसी पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर इसके साथ आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ आपको क्लोज टेस्ट हर रोज कम से कम 45 मिनट तो लगाना ही चाहिए। प्रैक्टिस करिए कम से कम 3 क्लोज टेस्ट प्रतिदिन 7 दिन तक बैक टू बैक, यानी 7 3 21 मिनिमम की बात कर रहे हैं बच्चे। फोकस ऑन लॉजिक, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी कैसे क्या करनी है, मैंने अभी जिस 11:30 बजे वाली क्लास की बात करी यूट्यूब पर, मैंने वहां पर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताया है कि कैसे आप अपनी क्लोज टेस्ट बेहतर कर सकते हैं। मेरी 2 क्लासेस हुई है, उनको देख लीजिए, आपका क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस बात को आप एक बार करिएगा जरूर। फिर उसके बाद आती है आपकी वोकैबुलरी, 45 मिनट आपको देना है, जिसमें कंटिन्यू लर्निंग 30 न्यू वर्ड्स वो आपका जारी रहेगा। ऐड 10 ईडियम्स, प्रतिदिन आपको ईडियम्स ऐड करने कम से कम 10, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, एग्जाम्पल, ये सब करते जाइए। और फिर आपको पीवाईक्यू और मॉक पे 60 मिनट अब शुरू कर देना है, यानी ये मॉक का टाइम थोड़ा सा फिर बढ़ा देना है, यानी आपको देखना है पूरी प्रॉपर एनालिसिस है बच्चे। सॉल्व 1 फुल इंग्लिश सेक्शन ऑफ एसएससी टायर 1 डेली। जब टीयर 2 का आएगा तो टीयर 2 का डेली एक पेपर एटलीस्ट आपको इंग्लिश का लगाना है। तो मतलब आप यहां पर केवल जैसे 1 घंटे का समय है तो 1 घंटा पूरे 25 प्रश्न में तो जाएंगे नहीं, तो उसका एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करना है वो भी मैं इसी चैनल पे बताता हूं। आप इस चैनल पे जाना, वीडियो वाले सेक्शन पे, वहां पे आपको दिखेगा जहां पर मेरी फोटो लगी होगी ना, पीवाईक्यू एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू ऐसे करके थंबनेल पर लिखा भी होगा, उसको देख लेना, कोई एक क्लास देख लेना, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे पूरा 1 घंटा जाने वाला है मात्र 25 क्वेश्चंस को करने में। दोस्तों आप कहोगे सर एग्जाम में 25 के लिए क्वेश्चन, अरे भाई एग्जाम में आप 25 क्वेश्चंस को 8 मिनट में कैसे कर पाए, उसके लिए आज घर में उस 25 क्वेश्चंस पर 1 घंटा बिताना जरूरी है। दोस्तों क्या करना है उस 1 घंटे में, आप मेरी वो 35 से 40 मिनट की क्लासेस होती हैं, एक देख लेना, सब देखने पे आप मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों इतना शानदार एनालिसिस कराया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो तीसरा वीक है सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस पे आपको डालना है। 2 वीक आपका निकल चुका, तीसरा वीक इस पे आएगा। आपका क्या गोल होना चाहिए, स्ट्रेंथन करना है कॉम्प्रिहेंशन एंड सीक्वेंस लॉजिक आपको सेट करना है। आपका जो तीसरा हफ्ता है वो इस पे बीतना है, मतलब अपना दिमाग सेट कर लो, ये आपका गोल है, इस हफ्ते हमको इसी पे काम करना है। फिर आगे आते दोस्तों, डेली प्लान आपका 3.5 से 4 घंटे का अब इंग्लिश का होगा, यानी आधे घंटे का टाइम आपका फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको 60 मिनट डेली बेसिस पे देने हैं। 20 क्वेश्चंस मिनिमम आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करने हैं। ट्रिक से, प्रोनाउन से, कनेक्टर से, क्रोनोलॉजी, हर तरीके से इस पर भी मैंने अपनी क्लासेस पढ़ाई है दोस्तों। आप जाके लाइव वाले सेक्शन पे या तो प्लेलिस्ट सीधा क्लिक करो और सारी वीडियोस एक एक करके देख डालो। मैंने 2 क्लासेस कराई है, देख लीजिए। आपका 90% टेंशन खत्म हो जाएगी बच्चे, फिर केवल प्रैक्टिस की 10% बचेगी। तो जरूर इसका देख लीजिएगा, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक को 30 मिनट देना है दोस्तों। प्रैक्टिस करिए डबल, सिंगल, हर प्रकार के ब्लैंक वाले, कॉन्टेक्चुअली, ग्रामर के हिसाब से, वोकैबुलरी के हिसाब से, सब तरीके के आप फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में तीनों प्रकार से पूछेगा बच्चे। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा वीक निकलने का। फिर और भी चीजें क्या करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 45 मिनट आपको देने हैं। कम से कम 2 पैसेज तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा। इंप्रूव करिए इन्फरेंस बेस्ड जो आंसरिंग होती है, किस तरीके से इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस खास तौर पे उस पर काम करिए आप। वोकैबुलरी रिवीजन को अब 30 मिनट आप दे सकते हैं। रिवाइज करिए सारे शब्दों को फ्रॉम वीक 1 to 2, है ना। वर्ड्स जो आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं सारी वोकैबुलरी को दोनों वीक वाले आप रिवीजन कर डालिए। 10 स्पेलिंग एरर्स आप इसमें साथ साथ प्रतिदिन नए सीखते जाइए। मॉक सेक्शनल प्रैक्टिस ये 60 मिनट्स को दीजिए, मतलब अब आप फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू कीजिए। टीयर 2, टीयर 1 जो मिले आप इंग्लिश का मॉक लगाइए, लेकिन मॉक को लगाना शुरू करिए। यहां पर मैंने 1 फुल लेंथ लिखा हुआ है, आप इस संख्या को 1 की जगह 2 भी कर सकते हैं, अगर आप टाइम मैनेज कर सके तो। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, चौथा वीक और आखिरी वीक आपका आ जाता है। इसमें आपको क्या करना है, फुल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। आपका सेबुलेट एग्जाम कंडीशंस प्लस रिवाइज एवरीथिंग जो आपने 3 वीक में पढ़ रखा है। जैसे अब आपको 4 घंटे प्लस आपको टाइम देने बच्चे, हर वीक आपका आधा घंटा ऐड हुआ है। अब यहां पे मॉक टेस्ट आपको 90 मिनट्स लगाने हैं, जिसमें अब आपको सॉल्व टीयर 2 के फुल इंग्लिश पेपर। अब ये टीयर 2 का भी हो सकता है जब 2 वाले का कर रहे हो, 1 का होगा जब 1 वाले का कर रहे होंगे। और इसमें बच्चे आपको एक नहीं, अब आपको 2 पेपर लगाना शुरू कर देना है। सारा फोकस अब यहीं पर है। फिर आपका आएगा रिव्यू करिए अपनी गलतियों को, 60 मिनट उस पर दीजिए। क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं ग्रामर में, वोकैबुलरी में, कॉम्प्रिहेंशन में, जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं उस अपने वीक स्पॉट को पकड़िए और उस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा और आप एग्जाम में एंटर होने से पहले समय रहते उसको सुधार सकते हैं। इसके अलावा फाइनल वोकैबुलरी रिवीजन जरूर करते चलिए, 60 मिनट्स हर रोज बच्चे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फाइनल रिवीजन 60 मिनट्स आप देखते जाइए यहां पे। और साथ में मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाइए। एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, जो कुछ भी होता है मिक्स्ड क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस आप करते चले जाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ इस तरीके से ये बनाया हुआ है आपके 1 मंथ का, यानी कि 4 वीक्स का कंप्लीट स्टडी प्लान, जिसको फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश में बहुत सुधार कर सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट आपको होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने का ये प्लान आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट मिले, तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि एग्जाम अगले महीने है और आप आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, नोटिफिकेशन भी 2.5 महीने पहले आ जाता है बच्चे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी कुछ दिनों से चल रही होगी, अब बचे हुए हैं लास्ट के 1 महीने, तो आप चाहते हैं उस लास्ट के 1 महीने क्या किया जाए इंग्लिश में। ये पर्टिकुलर पैटर्न उन बच्चों को बहुत बेनिफिट देगा जो कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आखिरी के महीने का 1 महीने का अपना पूरा प्लान जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं जो एसएससी सीजीएल में हमेशा ही पूछे जाते हैं। ग्रामर के वो टॉपिक्स जो आपके हमेशा पूछे जाते हैं वो कुछ इधर लिखे हुए हैं, जिसमें टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, वॉइस और नरेशन। ये आपके हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं। ऐसी वोकैबुलरी में आपके वही 5 वोकैबुलरी है, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग और फ्रेजल वर्ब। और साथ में आप कॉम्प्रिहेंशन वाली की बात करेंगे तो क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और लास्ट में आपका दिया हुआ है दैट इज फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैरा जंबल, ये देखो दोनों अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि पैरा जंबल का मतलब है कभी कभी सेंटेंस में, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें पैराग्राफ होते हैं, मतलब 4 जो ऑप्शंस होंगे वो पूरे सेंटेंसेस के होंगे। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब है एक ही सेंटेंस के 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया यहां पे दोस्तों। तो ये आपके हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट में टिप्स लेते जाइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि पहला है फोकस ऑन पीवाईक्यूज। 60 से 70% क्वेश्चंस बच्चे पीवाईक्यू पे रिपीट होते हैं या तो पैटर्न सेम होता है, लेकिन होते सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप पीवाईक्यू पे थोड़ा ज्यादा पीवाईक्यू पे ज्यादा सहारा लिए रहिए। बहुत हेल्प मिलेगी आपको पीवाईक्यू से एसएससी में।
अगर कोई भी बच्चा 5 से 7 साल का पीवाईक्यू लगा लेना तो समझ जाइए उसके लिए एसएससी का पेपर है आउट हो गया दोस्तों। लेकिन उसके पहले भी आपको कॉन्सेप्ट सीखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में ही नहीं आएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को सीख लीजिए, फिर पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। सेकेंड है मेंटेन अ रिवीजन नोटबुक। रिवीजन नोटबुक बनाते रहिए, मेंटेन करते रहिए। कीप शॉर्ट नोट्स ऑफ रूल्स, एक्सेप्शंस, वोकैब ट्रिक्स, जो आपको नया मिले। जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी नया मिलता है, कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट या वोकैबलरी, अपनी नोट्स बनाइए। जो चीज उसमें से याद होता जाए उसको काटते जाइए, जो बच गया, जो याद नहीं हो रहा उसको रटते रहिए, लेकिन अपनी नोट्स मेंटेन करते रहिए, जहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चे। तीसरे नंबर पे आता है मॉक टेस्ट लगाई, जो बहुत ही क्रूशियल है टीयर 1 और टीयर 2 दोनों टाइप के एग्जाम के लिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाई, जिसमें केवल इंग्लिश नहीं बल्कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और मेंस का होगा तो कंप्यूटर भी आएगा। अगले नंबर पे है यूज हिंदी ट्रांसलेशन टू मास्टर टफ वोकैबुलरी एंड ईडियम फास्टर। बहुत बार बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आता, तो ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में ही नहीं आता। भैया हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको समझो, लेकिन समझो। देखो, जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आप अर्न नहीं करोगे। और एक स्टूडेंट क्या अर्न करेगा? मार्क्स अच्छे अर्न कर लोगे तो फिर पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो जरूरी है कि आप चीजों को सीखो। अगर इंग्लिश भाषा में ना समझ में आए तो उसको हिंदी करके सीखो। और लास्ट है डोंट इग्नोर कॉम्प्रिहेंशन, इट इज स्कोरिंग विद द राइट स्ट्रेटजी। कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है बच्चे? हर एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एवरीथिंग। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आप चाहें, हमने सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है। जाइए आप लाइव सेक्शन पे जाके देखिए या प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी क्लासेस एक के बाद एक मिल जाएगी आपको। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इस एक हफ्ते की स्ट्रेटजी को एज इट इज फॉलो कर लीजिए। अपनी इंग्लिश में जमीन आसमान का अंतर आप देखेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैं पढ़ा रहा हूं इस समय आप सभी को दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। लाइव वाले सेक्शन पे ऐसा थंबनेल लगा हुआ आपको मिलेगा जहां पे आप ये क्लासेस पा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को चाहिए कि नहीं सर मुझे आपसे पूरा पढ़ना है, शुरू से पढ़ाइए, अगले साल एग्जाम देना है, आपके लिए बैच अवेलेबल है एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स। अगले साल एग्जाम देने वाले एस्पायरेंट्स के लिए है, 10 किताबें अलग से आपको दी जाएगी। इसी अमाउंट में अलग से कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा, सेम अमाउंट पे। यानी एक प्रकार से बैच तो फ्री ही हो गया, किताबें ही आपकी है। या तो ये कह लीजिए, या तो कह लीजिए बैच की फीस है या तो किताबों की फीस है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, एमटीएस के क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं। दोनों ही चीजें आपको मिल जाएगी दृष्टि लर्निंग ऐप पर। कुछ इंक्वायरी करनी तो ये नंबर दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई सारी बातें। बाकी बच्चे हमेशा इस बात को याद रखिएगा, 1 महीने की जो स्ट्रेटजी है ये उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी जिस बच्चे ने पहले से भी कुछ तैयारी कर रखी है। लेकिन अगर आप फॉर्म भर के भूल गए और अब 1 ही महीना बचा है और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अब सीजीएल के लिए हो जाए, तो आपको पूरी जान झोंकनी पड़ेगी उस प्रिपरेशन में और अपने आप को एकदम डिक्टो जो चीज बताई गई है इसी पे अपने आप को टिका के रखना पड़ेगा दोस्तों। इतना करके देखिए, रिजल्ट आपको खुद दिखेगा जो आपके फेवर में होने वाला होगा दोस्तों। चलिए फिर अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में कुछ नई शानदार धमाकेदार स्ट्रेटजी के साथ। इजाजत दीजिए मुझे, मैं संदीप केसरवानी, साइनिंग ऑफ।